हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 40। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो आ गई होती है वॉशरूम से नहा धो के बाहर की तरफ, और जो मैं अभी तक सदमे में ही होते हैं ना, वो ऐसे लेटे हुए होते हैं ना, सीधे के सीधे ही, और ऐसे गाल पे वो जो श्वेता ने किस की होती है उसको ऐसे फील कर रहे होते हैं ना, ऐसे अपनी आंखें बंद कर ली होती है ना उन्होंने, और ऐसे ही लेटे हुए होते हैं ना। तो जो श्वेता है वो तो अपने मस्त मज़े से अपने कपड़े वपड़े चाहे मतलब जो नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के आ चुके होते हैं ना, तो वैसे मस्त ऐसे गुनगुनाते हुए बाहर आ रही होती है ना। तो जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे नहीं पता होता ना कि मैम अभी तक यहाँ से उठे ही नहीं है ना, सामने ही लेटे हुए हैं। तो ऐसे आते हैं ना, जब मैम का वो पैर होता है ना उससे टक्कर हो जाती है ना श्वेता की, तो श्वेता एकदम से गिरने वाली होती है ना मैम के ऊपर। तो मैम को पता चल जाता है ना पैर पे जैसे ही टच होता है और गेट खुलने की आवाज़ से ना, तो फिर वो ऐसे एकदम से देखते ना तो श्वेता ऊपर से सीधा उनके मुंह की सीट के ऊपर आ रही होती ना। तो फिर मैम जो है अपने हाथ ऊपर उठा लेते ना और उसको ऐसे झेल लेते ना अपने हाथों बाजुओं में ना, और ऐसे करके वो पकड़ लेते उसको। तो श्वेता के पैर तो मैम के पैरों से टच हो गए होते हैं, पर जो वो मतलब ऊपर जो मतलब क्या बोलते हैं कमर से ऊपर का जो बॉडी होती है वो नहीं हुआ होता ना, उससे मैम ने उनको उसको झेल लिया होता ना। तो फिर वो कहते गई मेरा सर फूटा, ऐसे कर रही होती ना श्वेता। तो मैम कहती नहीं फूटा, आँखें खोलो नहीं फूटा। तो कहती हाँ क्या नहीं फूटा, आप ये क्या कर रहे थे पहली बात ये। तो कहती धीरे धीरे गिर जाएगी मैं छोड़ दूंगी तो। कहते हाँ तो आपको लगेगी मेरे को थोड़ी लगेगी, मैं तो आऊँगी ऐसे। तो कहते अच्छा रुको मैं छोड़ते हैं, ऐसे करके मैम छोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट आके सच में वो श्वेता जो है वो मैम के ऊपर गिरने वाली थी, पर श्वेता अपने हाथ पहले आगे ले आते ना। मनुष्य जीवन में एक ऐसा होता है कि अपन लगने वाली होती तो अपना हाथ आगे आ जाता है। तो ऐसे करके वो अपने हाथों को फर्श पे ले लेते ना, तो ताकि मैम को भी नहीं लगते, और श्वेता जो पूरी है वो मैम के ऊपर आ जाते ना एकदम। तो कहती क्या है यार, आपको यहाँ से उठना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हो लेटे हुए। तो कहती तूने तूने मेरे को तुझसे पूछना है तूने ये क्या हरकत की है। तो कहती कौन सी हरकत, मैंने क्या किया है। तो कहती ये यहाँ पे क्यों किया। तो कहती इस पे तो नहीं किया भाई, मैंने तो इधर किया था। तो कहती हाँ मतलब तूने इधर क्यों किया। तो कहती नहीं मैंने इधर किया था। तो कहती नहीं तुमने इधर किया था, क्यों किया। तो कहती कि वो कहाँ किया मैंने। तो कहती यहाँ पे। तो कहती कब किया। तो कहती अभी थोड़ी देर पहले। तो कहती मैं नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैंने नहीं किया। तो कहती अच्छा झूठ बोल रही है, सही बता। तो कहती क्या सही बताऊँ, मैंने नहीं किया। तो कहती पक्का नहीं किया। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती हाँ झूठ बोल रही है। तो कहती अरे सच में यार, क्या मैं क्यों करूँगी आपको किस। तो कहती नहीं मैंने फील किया था। तो कहती क्या, किसको फील किया था। तो ऐसे करके दोनों ही बातें कर रहे होते हैं, पर एक दूसरे के ऊपर होते मतलब श्वेता मैम के ऊपर होते हैं, और ऐसे ही बोल रहे होते हैं ना, बातें कर रहे, साइड भी नहीं हटा रहे होते मैम भी, और श्वेता भी नहीं हट रही होती, ऐसे ही दोनों टक टक कर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में मैम कहते हैं कि अच्छा यार वो तुम हटो ना साइड। तो कहती कहाँ क्या हटूँ मैं क्यों हटूँ। तो कहती अच्छा तो यहीं रहोगी मेरे ऐसे ही। तो कहते हाँ बिल्कुल। तो जो श्वेता है वो जल्दी से मैम के ना दूसरे गाल को ऐसे करते कहते किधर वाले पे किया था, इधर या इधर। तो कहती इस साइड। तो कहती अच्छा इस साइड किया था, एक सेकंड। तो ऐसे करके दूसरे साइड करती है, और दूसरे साइड पे भी कर देती है ना कैसे, और ऐसे उठ के भाग जाती है वहाँ से, और आके बाहर आके हॉल में आके बैठ जाती है ना। तो मैम भी फिर धीरे धीरे उठते हैं और ऐसे मतलब उनके जो बेड होता है उन पे जाके बैठ जाते हैं ना। तो कहती ये लड़की क्या कर रही है मेरे साथ है, रुको एक सेकंड मैं पूछती हूँ ना इससे क्या हरकतें हैं इसकी। तो ऐसे करके मैम जो है वहाँ से उठते हैं और फिर बाद में बाहर हॉल के साइड आ जाते हैं ना। और श्वेता जहाँ बैठी होती है कहती एक सेकेंड तुझे तुझे ना मेरे से बात करनी है। तो कहती नहीं मेरे को तो नहीं करनी है आपसे कोई बात। तो कहती नहीं मेरा मतलब मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहती हाँ तो करो ना, किसने रोका है, आ जाओ बैठो यहाँ पे, बैठो आराम से बैठ के, कौन रोक रहा है। तो कहती नहीं खड़ी हो तुम। तो कहती ऐसी कौन सी बात है जो खड़ी होकर करनी पड़ती है, बैठ के भी हो जाती है बातें, आप इधर बैठ जाओ मैं सुन रही हूँ ना सब सारी बातें आपकी। तो कहती एक सेकंड नहीं, तुम खड़ी हो चुपचाप से। तो ऐसे करके जो श्वेता है वो मैम को मतलब सॉरी जो मैम है वो श्वेता को खड़ा कर देते ना। तो श्वेता कहती देखो तुम आप ना मतलब यहाँ पे मैम मत बनो यार, मेरे दोस्त हो तो दोस्त बन के रहो ना, ऐसी क्या हरकत है, मेरे को ऐसे खड़ा कर रहे हो यार, मैं ना ही हूँ अभी गिर जाती, मेरे 2 बार सर फूटने से बचा है, थोड़ी तो शर्म कर लो। तो कहते अच्छा मैं शर्म करूँ, मैं क्यों करूँ। तो कहते हाँ तो करनी चाहिए ना, मेरा सर फुटते फुटते बचा है, और ऐसा नहीं है कि बैठने दो आराम से शांति से। मुझे चक्कर आ सकते हैं, पता नहीं पहले क्यों गिरी थी पर अभी भी गिर सकती हूँ ना मैं। तो कहती कोई चक्कर नहीं आएंगे, इधर आओ। तो ऐसे करके उसको जो श्वेता को जो है ना मैम वो ऐसे कमर से पकड़ लेते, तो कहते अब नहीं गिरेगी बस ठीक है। तो श्वेता कहती क्या कर रहे हो। तो कहते हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो कहते हाँ पूछो ना, तो कौन मना कर रहा है। तो कहते कि वो तुमने क्या हरकत की है। तो कहते कौन सी हरकत। तो कहते कि अभी अंदर। तो कहते क्या मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ज़्यादा नहीं सोचने लग गए आजकल, कुछ ज़्यादा ही कोई दौरे वोरे तो नहीं पड़ रहे ना आपको, मैं तो आपके पास भी नहीं आई थी यार। तो कहती क्या है कितनी वो है, मुझे भी पता है अच्छे से कि तू आई है कि नहीं आई, क्या क्या किया है तूने। तो कहते हाँ तो पता है ना, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि क्या किया है मैंने। तो कहते कि अरे पर क्यों किया है।
तो ऐसे करके मैम कहते हैं ना, तो श्वेता कहती है कि अरे क्यों किया, क्या मतलब होता है, मतलब कर दिया तो कर दिया। तो कहती क्यों किया, तो कहती क्यों क्या, क्या कुछ नहीं किया, क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ऐसे करके श्वेता बहस कर रही होती है। मैम कहते बस तुम मेरा सर खा रही है, साइड हट। तो कहती कहाँ से हटूँ, हाथ छोड़ो ना पहले। तो कहती कौन सा हाथ, मैंने क्या किया है। तो कहती देखो आपका हाथ कहाँ है। तो ऐसे करके मैम देखते ना, तो श्वेता की कमर पे हाथ होता है ना उनका। तो फिर बाद में जब मैम वो जल्दी से हाथ साइड में कर लेते, कहती सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहती क्या, क्यों सॉरी। तो कहती है हाँ तो वो पकड़ा ना मैंने। तो कहती अच्छा आपने पकड़ा, एक सेकंड। तो ऐसे करके श्वेता पास आती है और मैम कैसे कमर में पकड़ के मैम को पास खींच लेते ना। तो मैम कहती क्या क्या कर रही है, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, ऐसे कर रही होती ना। तो कहती क्यों भाई, अभी आपने पकड़ा था, मैंने कुछ कहा था, नहीं कहा था ना। और हाँ आप जो पूछ रहे थे ना कि क्यों किया, तो आपको नहीं पसंद आ रहा ना, तो एक काम करो हिसाब बराबर कर लो। तो कहती कैसे। तो कहती आप मेरे को कर लो, इतने प्यारे प्यारे गाल है मेरे, चलो चलो जल्दी करो। तो कहती क्या। तो कहती अरे बराबर करना है ना हिसाब, जल्दी करो। ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद मैम कहती मैं क्यों करूँ तुम्हें। तो कहती हाँ तो मैंने आपको किया था ना, हिसाब बराबर कर लो, ख़त्म बात साफ, आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चलो जल्दी जल्दी कर लो, बस मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहती क्यों, तो कहाँ जा रही है। तो कहती मेरे को घर भी जाना है यार। तो कहती कहाँ जाना है घर, मैंने बोला था ना कुछ खा के फिर सामान वामान उतरवा के फिर ही चली जाना एक साथ। तो कहते हाँ पर मेरे को ग्राउंड में खेलने भी जाना है यार। तो कहती हाँ चले जाना है यार, क्या है तू भी ना बिल्कुल, चल इधर हिसाब बराबर करने दे पहले मेरे को। तो कहती हैं मान गए आप। तो कहती हाँ कर ही देती हूँ हिसाब बराबर, और क्या। तो कहती हाँ तो ठीक है करो। तो ऐसे करके श्वेता गाल आगे करती है ना। तो मैम क्या करते हैं, ऐसे पहले तो उसके पास आ रहे होते, फिर बाद में ना अपना हाथ ले लेते और ऐसे हाथ से चिटिक करके मार देते ना। वो कहते हैं इधर ला, ऐसे करके दोनों गालों पे मार देते ना धीरे धीरे। तो श्वेता कहती है ये तो नाइंसाफ़ी है यार, जो दिया है वो वापस देना चाहिए ना, लेन देन का ऐसे थोड़ी होता है। तो कहती नहीं लेन देन तुम अच्छे से नहीं समझती, पुराने ज़माने में क्या होता था पता है, लेन देन का सिस्टम ऐसा होता था, लोग गेहूँ देते थे और फिर वो खाने की चीज़ें देते थे, या फिर कोई वो पैसे देते थे तो दूसरी चीज़ें मिल जाती थी, या फिर वो चीज़ें दे के चीज़ें खरीदने का वो लेन देन होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि पैसे दिए पैसे ही दो वापस, ऐसा नहीं, पैसे के चक्कर में लेन देन तो उसे बोलते हैं। तो कहती क्या कौन सी लेन देन, नहीं बोलते उसे लेन देन, जो मैंने दिया है वही मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, ब्याज समेत चाहिए वो भी, इतनी टाइम हो गया दे हुए तो ब्याज भी चाहिए मेरे को, और पता नहीं मैं कितने % का लगा दूंगी ब्याज पर, मेरे को जो चीज़ मैंने दिया ना उसका ब्याज भी चाहिए और वही चाहिए, ना कि दूसरा, मुझे नहीं पता ये लेन देन का सिस्टम, जल्दी से दो। तो कहती क्या। तो कहती जो दिया था। तो कहती ओके देती हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में हम चट चट कर देते ना, वापस दे मतलब थप्पड़ धीरे धीरे मार देते ना दोनों गाल पे। कहती क्या है, मैंने बोला जो दिया था वो दो। तो कहती हाँ तो अभी तो मैंने थप्पड़ ही तो दिया था तो वापस दे दिया ना। तो श्वेता कहती मुझे बात नहीं करनी, जाओ। तो ऐसे करके रूट के साइड में बैठ जाती ना। और फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे कहते कि क्या हुआ, नाराज़ हो गई क्या। तो कहती मुझे बात नहीं करनी। 4 थप्पड़ मार दिए, मैं मार नहीं सकती, इसका मतलब क्या नहीं है कि आप मारते जाओ मेरे को बात नहीं करनी। ऐसे कर रही होती है ना, मुंह को दूसरा साइड कर लिया होता है। तो मैम कहते हो नाराज़ हो गया कोई। तो ऐसे करके ना फिर मैम जो है वो श्वेता के पास आते हैं, वो कहते हैं अच्छा सॉरी ना, वो चलो लो बराबर कर दे। कहती नहीं चाहिए मुझे कोई भी कुछ भी। तो कहते अरे लो तुम्हारे जितने दिए ना उससे डबल ले लो। तो कहती डबल तो देनी पड़ेगी, पहले भी थप्पड़ मार दी थी तो उसके बदले तो मैं तो थप्पड़ के बदले लूँगी ये तो। तो कहती चल ले लेगी तो मान जाएगी, 6 दे दूँगी, चल ठीक है चलेगा। तो कहती ठीक है ओके। तो कहती ओह किसी को किस लेने की कितनी बड़ी है। तो कहते अरे तो नहीं देनी ना आपको, मत दो ठीक है चलो। तो कहती ओके कम डाउन, दे रही हूँ। तो ऐसे करके फिर मैम जो है ना ऐसे उसके पास आते हैं और ऐसे घुटनों पे बैठ जाते हैं ना, और वो जो है सोफ़े पे ऐसे पैरों को नीचे कर देती ना। तो फिर बाद में जो मैम है वैसे ऊपर उकड़ू बैठे हुए होते ना, तो मतलब बराबर नहीं हो रहे थे। तो श्वेता कहती कैसे तो करोगे। तो कहती एक सेकेंड। तो ऐसे करके जो मैम है वो ऐसे सोफ़े पे आके बैठ जाते हैं, और फिर बाद में श्वेता की फेस को ऐसे अपने हाथों में ले लेते हैं ना, दोनों हाथों में ऐसे निहार रहे होते ना पूरे फेस को। तो श्वेता भी उनकी आँखों में देख रही होती ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे धीरे से आते हैं और ऐसे फोरहेड पे ऐसे करके करते हैं ना, और फिर बाद में दोनों आइज़ पे ऐसे करके और फिर बाद में उसके दोनों गाल पे और फिर चिन पे कर देते ना। तो जैसे चिन पे करके ख़त्म होता है ना, तो श्वेता जो है वो अपने लिप्स जो है वो आगे लेके जा रही होती है ना, ऐसे धीरे 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 धीरे। तो मैम कहते हो गए 6 बस। तो कहती कहाँ से 6 हो गए, नहीं हुए 6। तो कहती 1 2 3 4 5 6 नहीं हुए। तो कहती क्या। तो ऐसे करके मैम इशारा कर रहे होते ना आँखों पे, फोरहेड पे, दोनों गाल पे, चिन पे, ऐसे करके ना ठोडी पे मतलब। तो फिर श्वेता कहती हो गए क्या 6 नहीं, आप तो ज़्यादा की बात थी ना, 7 की बात थी। तो कहती 7 की कैसे बात थी, 6 की थी, 4 के थप्पड़ और 2 तूने दी थी वो बराबर हो गए ना, हिसाब नहीं आता मुझे ऐसे लगता है। तो कहती नहीं मुझे हिसाब आता है पर 7 हो गई। तो कहती क्यों। तो कहती मैंने बोला था ना ब्याज समेत। तो कहती ब्याज समेत तो अब। तो कहती हाँ तो अब करो। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ इधर गाल लाओ। तो कहती नहीं जहाँ हो गया वहाँ नहीं देते। तो कहती अच्छा तो फिर कहाँ, हाथ दो। तो कहती नहीं हाथ पे तो मैंने किया ही नहीं था, चेहरे पे किया था। तो कहती क्या अब मैं कहाँ करूँ। तो कहती कि जहाँ आपको ठीक लगे। तो कहती अच्छा ठीक है
तो ऐसे करके ना मैम जो है वो ऐसे वापस फेस को ऐसे पकड़ते ना, तो श्वेता सोचती अब कौन सी जगह बची है, अब तो यही बचा हुआ है ना, अब कहाँ करेंगे ऐसे करके ना। तो श्वेता जो है वो अपने लिप्स को धीरे 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 आगे कर रहे होते, वो भूल चुकी होती कि मैं क्या हूँ, कहाँ है मैम के साथ मेरा क्या रिश्ता है, सब कुछ श्वेता को कुछ भी दिमाग में नहीं होता ना, बस सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि किस ऐसे वाला ना, मतलब उसको इतनी फीलिंग हो रही होती ना। तो फिर बाद में जो मैम है उसे धीरे धीरे पास आ रहे होते ना, तो एकदम से फिर जो मैम है वो रुक जाता है। तो श्वेता कहती प्लीज़ अब नहीं रुकना, तो ऐसा करके बोलती है। तो मैम कहती क्या, तो कहती अब नहीं, ऐसा करके बोलती है ना। तो मैम कहते ऐसा करके उसकी आंखें बंद कर लेते हैं ना श्वेता की। और फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे धीरे से पास आते हैं और फिर उसकी नोज़ के ऊपर किस करके साइड हो जाते हैं ना। कहती हो गई साथ बराबर, चलो आ जाओ खाना बनाते हैं कुछ करते हैं। तो श्वेता कहती क्या, तो कहती क्या खाना बनाते हैं, आ जाओ होगी तेरी साथ पूरी, आ जाओ कुछ बनाते हैं फिर खाएंगे, आ जाओ तुम भी बनाना सीखो ना, चलो आ जाओ। तो कहती क्या मैं क्यों, तो कहती अरे क्यों क्या मतलब, चलो आ जाओ। तो कहती नहीं किसी नहीं हुई ना अभी तो कहती कौन सी नहीं हुई, हो गई शायद गिन ले चुपचाप। तो कहती अरे नहीं नहीं कहाँ हुई है, नहीं हुई है। तो कहती कहाँ किधर से ब्याज समेत चुकाई है, चलो बाहर उठो। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के ले आ रहे होते ना। तो श्वेता उनके हाथ को देख रहे होते ना जो उनके पकड़ा होता है। तो फिर श्वेता के सारी दिमाग में बातें रिकॉल हो रही होती ना, सब वो पहले साथ में नहाए थे तब की आँखों से, मतलब एक दूसरे की आई कांटेक्ट की, जब मिले थे फर्स्ट टाइम वहाँ पे पार्क में गार्डन की, उनकी सब बातें उसको रिकॉल हो रही होती है ना। और फिर उसके बातों में वही दिमाग में वो बातें भी आ रही होती है ना, लाइकिंग वाली, ऐसे गर्ल्स गर्ल्स ऐसे वाला ना, जो मैम ने उसे समझाया था। तो श्वेता सब कुछ क्लियर कर चुके होते ना अपने दिमाग में। और जो मैम है वो तो पहले से क्लियर होते हैं, पर उनको ये होता है कि नहीं स्टूडेंट है, नहीं ऐसे वाला चल रहा होता है ना, उनको तो पहले से पता होता है अपने बारे में ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे आती है उनके पीछे पीछे ना। तो कहती मैम आपसे कुछ बात पूछूँ मैं। तो मैम कहते हाँ बोलो क्यों नहीं। तो कहती अच्छा वो मैं पूछ रही थी कि मतलब आप सिंगल हो। तो ऐसे करके बोल जाते ना। तो कहती क्यों पूछ रही है, पहले भी तो बताया था मैंने कि मैं सिंगल ही हूँ। तो कहती हाँ वो तो है, पर आप अभी कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। तो कहती नहीं बस दिल भर चुका है। तो कहती क्या क्यों। तो कहते कि बस नहीं है। तो कहती अच्छा कभी था। तो कहती हाँ ऑफ कोर्स। तो कहती पक्का। तो कहती हाँ था ना। तो कहते अच्छा किसके साथ, नाम बताओ ना ज़रा। तो श्वेता को बड़ी तलब हो रही है ना जानने की कि किसके साथ था, ऐसे करके लड़के के साथ था क्या लड़के के साथ, ऐसे वाला ना। तो फिर बाद में हम कहते क्यों तुम्हें क्यों इतनी पड़ी है। तो कहते अरे बताओ ना, जस्ट ऐसे स्टूडेंट हूँ दोस्त भी हूँ तो पूछ नहीं सकती क्या। तो कहते स्टूडेंट के नाते पूछ रही हो तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, और दोस्त के नाते पूछ रही हो तो सोचूंगी। तो कहती क्या दोस्त के नाते सोचते नहीं है, मैं दोस्त के नाते ही पूछ रही हूँ, बताओ जल्दी। तो फिर मैम कहते हैं कि हाँ था मेरा कॉलेज लाइफ में, मेरी एमएससी जब चल रही थी तब का। तो कहती एमएससी। तो कहती हाँ एमएससी होती है तो कहती हाँ पर तब था इतना लेट, पहले नहीं था एक भी। तो कहती नहीं पहले नहीं था, वही था बस। तो कहती अच्छा तो क्या हुआ फिर। तो कहती क्या हुआ कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। तो कहती क्या, एक सेकेंड, अभी अभी चल रहा है। तो कहती क्या क्या मतलब। तो कहती एक सेकंड, नहीं कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ घर पे। तो ऐसे करके बोलती ना श्वेता। तो फिर मैम कहती क्या हो गया तुझे, क्या हुआ, सब ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं जा रही हूँ घर पे। तो कहती तेरी बात तो सुनते जा पूरी। तो कहती क्या सुनूँ, मैं सुन लिया सब कुछ, अब सुनना क्या बाकी रह गया, वो सामान आ जाए उतरवा देना, मेरे को बहुत काम में इंपॉर्टेंट काम है, मेरे प्रैक्टिस के लिए जाना मुझे। ओके बाय मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वहाँ से भाग जाते हैं ना बैग वैग उठा के और रोते हुए ना। तो उसकी रोने जैसी शक्ल बन गई होती है कि मैंने तो अभी अभी जस्ट खुशियाँ मनाई थी कि मुझे भी पता चल गया है कि क्या है मैम के साथ, और मैम का अभी सब सही चल रहा है, अब मेरा क्या होगा। ऐसे करके रोते रोते वहाँ से घर की तरफ आ जाती है ना, और घर पे आके एकदम बैग को सोफे फेंक फुका के अंदर जाके रोने लग जाती है ना। तो उसका भाई जो है वो भी अंदर आ रहा होता है ना। वो कहती क्या हुआ, कहाँ आजकल गार्डन ग्राउंड वगैरह में नहीं जा रही तू, खेलने वेलने कहीं देखा नहीं तुझे, क्या हो गया, क्या कर रही है। तो कहती तू यहाँ से रफा दफा हो जा बिल्कुल, तुझे वरना मैं तेरे को क्या बताऊँ, तेरा खून भी कर सकती हूँ, तो चला जा चुपचाप यहाँ से, मेरा दिमाग तो खा मत, निकल यहाँ से, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती है क्या हुआ आज पारा गर्म क्यों है, और आंखें लाल लाल सी हो रखी है इसकी, सब ठीक तो है। तो कहती क्या पता मम्मी, ये तो मैम के साथ आई थी, आज दिन में ही आ गई थी। तो कहती दिन में आ गई थी क्यों। तो कहते इसका टेस्ट हो गया था तो क्लास ही नहीं थी तो इसलिए आ गई थी, वो बता के आई थी मेरे को। तो कहती अच्छा तूने तो बताया नहीं कि मैम के घर पे। तो कहते वो पापा को बोल दिया होगा इसलिए मैंने बोला नहीं आपको। तो कहती अच्छा तेरे पापा फ़ोन नहीं करते आजकल तो हैं। तो कहती हाँ उनको बताया होगा उसने, वो कह रही थी मार्केट जाना है तो पापा से बात किया, ऐसे मेरे को सब बातें बता के आई थी। तो कहती अच्छा ठीक है, तो ये गुस्सा क्यों है। तो कहती पता नहीं किसी ने कुछ बोल दिया होगा, या फिर ये लड़के आई होगी किसी से, या किसी लड़के का सर तो फोड़ दिया होगा आज तो, या लड़के का फोड़ के आ सकती है, आपको तो पता ही है आपकी बेटी कैसी है। तो दादी कहती है आजकल ये श्वेता बड़ी ज़्यादा बिजी रहने लग गई, इधर तो आती ही नहीं है,
तो कहती क्यों, क्या हो गया दादी? तो कहती देख तू ही आता है मेरा लाडला पोता, ये तो मेरे पास भी नहीं आते आजकल। तो श्वेता सुन रही होती है तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है ना कि पहले इसका मेरा इतना दिमाग ख़राब हो और इन सबको अभी यही बातें करनी है। तो ऐसे करके बाहर निकल के आते ना, चिल्ला देती है ज़ोर से, क्या है सबको ऐसे, मेरे से क्यों लेना देना है, डब जाओ ना, रुक जाओ ना थोड़ी देर, तो मेरे को नहीं बात करनी किसी से भी। तो ऐसे करके बोलते हैं तो मैम उसकी जो मम्मी होती है ना वो आ जाते हैं और एक चमाट मार देते ना खींच के श्वेता को, क्योंकि वो ज़ोर से, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती ना। तो श्वेता जो है वो कुछ नहीं बोलते और वहाँ से आंसू आंसू और नाकते नाकते चली जाती ना। तो मम्मी कहती ऐसे कोई तमीज़ है तुम्हारी बात करने की दादी से, है ऐसे कौन बोलता है, वो तो प्यार से, कितना प्यार से बोल रहे थे। तो कहते हाँ प्यार से बोल रहे थे ना, वो टोंट काट रहे थे। तो कहते हाँ टोंट काट रहे थे, तू टाइम देती है उनको? तो कहते हाँ पढ़ूँ नहीं क्या मैं, तो उनमें लग जाऊँ, टेस्ट तो चल रहे हैं ना, मैं मुझे पता है कि क्या बात करनी है, मेरा दिमाग ख़राब है ऑलरेडी, पहले थप्पड़ मार के और कर दो तुम दिमाग ख़राब मेरा, है ना। मेरे को बात नहीं करनी किसी से, अगर किसी ने मेरे से बात की ना तो फिर देख लेना। तो ऐसे करके श्वेता जो है वो अंदर आके गेट वेट बंद करके लेट जाती ना। तो मम्मी कहती कि हाँ तुम गेट बंद कर लो, तुम्हारे तो बस उम्र हो गई है अब, तुम्हारे पापा को बोलना पड़ेगा, ऐसे गेट बंद करके ऐसे रूठना मनाना है ना, तो अपने अपने घर मनाओ। तो ऐसे करके मम्मी बोलती है तो श्वेता बाहर आ जाती है, कहती क्या, कौन से घर बनाऊँ मैं, हैं क्या मनाऊँ, क्या कहना चाह रहे हो? तो कहते कि क्या, कुछ नहीं, क्योंकि श्वेता बहुत ज़ोर से चिल्ला लेती थी ना, तो मम्मी भी थोड़ा डर जाते हैं ना एक टाइम के लिए। तो कहते कि जो तुझे करना है कर, मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके मम्मी अपने किचन में चले जाते हैं, वो अपना काम करने लग जाते हैं, और जैसे उनका काम होता है वो सिलाई करने लग जाते हैं। और जो श्वेता है उधर वो अपने रूम में चली गई होती है और ऐसे उल्टा लेट के रो रही होती है ना बहुत ज़्यादा। उसके मम्मी का मारा उसके आंसू नहीं आ रहे होते, उसके तो आंसू आ रहे होते मैम का सोच सोच के ना। तो बहुत ज़्यादा ही उसके, मतलब क्या ही बोलूँ इतना रो रही होती ना। तो फिर बाद में जो उसके मम्मी वगैरह सोच रहे होते कि इतना क्यों रो रही है, क्योंकि उसके शुभ ऐसे करने की आवाज़ है ना बाहर तक आ रही होती है ना, शुभ क्यों होगी। और जो मम्मी है वो कहती कि यार इतना ज़ोर से तो मैंने थप्पड़ तो मारा था, पर अब ये मानेगी कैसे, मैं तो डर लग रहा है मेरे को इससे, अब कौन बात करे जाके, तू जाना। तो कहती मेरे को ना हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को जूते नहीं खाने साफ, मेरे को फ्री के जूते तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उसके सामने जाऊँ, मैं तो जा रहा हूँ ग्राउंड में, तुम तुम्हारे तमाशे करते रहो, मैं तो चला मम्मी। तो ऐसे करके वो चला जाता है ना उसका भाई तो वहाँ से। तो उसकी मम्मी कहती दादी अब क्या करे। तो कहती तूने थप्पड़ क्यों मारा, वो थोड़ी चिड़ी हुई, तुझे पता तो है, तो लगी आग में घी डालना ज़रूरी है क्या, है। तो कहती अरे वो आपको ऐसे बोल रही थी तो मेरे से सहन नहीं हुआ। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, मेरी पोती है, क्या हो गया बोल दिया तो कहती अरे इससे चिल्ला के अच्छी बात है क्या, मैनर्स है क्या ये हमारे, हमने ऐसे संस्कार दिए हैं क्या उनको ऐसे बोलने का। तो कहती तू भी तो इतनी बोलती रहती है, हैं इतना ज़ोर ज़ोर से बोलती है तो बच्चे तो सीखेंगे ही चिल्लाना। तो कहती क्या मेरे को दोष डाल रहे हो। तो कहती हाँ तो हमेशा देखो जब उस पर चिल्लाती रहती है तो वो सीखेगी नहीं क्या, उसको भी तो ऐसे लगेगा ना कि घर पे अभी आई थी और अभी चिल्लाना आपने सबने शुरू कर दिया, पहले उसका दिमाग ख़राब है। तो कहती दादी मैं तो आपकी साइड ले रही थी, आप उसकी साइड जा रहे हो। तो कहते हाँ तो क्या करूँ मैं, अब उसको मनाना तो पड़ेगा ना। तो कहते अच्छा मनाने के लिए बोल रहे हो। तो कहती नहीं सच्चाई बता रही हूँ, कम थोड़ा उस पर ही कम चिल्लाएगा ना, खाना पीना सब कुछ बनाना सीख जाएगी, सीख तो रही है ना बेचारी, मैम के साथ रह रहे के थोड़े बहुत तो अच्छे संस्कार आ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि उसको वहीं रख लो, मैम के साथ ही रूम वूम लगा के वहीं पे कर लो सेट वेट, पर तुम लोगों की मान नहीं रहे। तो कहती मैम से बात हुई है और सर उसके पापा ने भी बात की है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है ऐसे वाला। तो कहती हाँ फिर क्या दिक्कत है, अभी यहाँ पे क्यों आई है। तो कहती अरे आपको सहन नहीं है आपकी पोती घर में हो। तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी उसको अब पूरा सेट करवाओ ताकि थोड़े दिन वहीं रहे, तो मैम के निगाहों में रहेगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे करके घर वाले अलग ही सेटिंग कर रहे होते हैं और उसे बताना नहीं चाह रहे होते ना कि वहाँ पे तो जैसे करने वाले हैं, पर उसे सब पता होता है ऑलरेडी ना। और उधर जो अपनी श्वेता उसके रो रो के बुरे हाल हो रहे होते ना, एकदम पूरी लाल लाल सी आँखें सूज गई होती ना। और उधर मैम टेंशन में होता है ना, ये हुआ क्या है इसको, इतनी जल्दी चली गई और कुछ बताया तक नहीं, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है यार, क्या हो गया उसको अचानक से कुछ। चलो छोड़ो उसको भी काम होगा, प्रैक्टिस करनी होगी ना, कल जाना भी तो है, कल नहीं तो परसों तो जाना ही है। ऐसे करके मैम भी वापस वो बात को नकार देते ना, उनकी बात दिमाग में बात नहीं आती कि ऐसे वाला मैंने बोल दिया था कि अभी सब ठीक चल रहा है ऐसे वाला ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो अपना खाना वाना बनाने लग जाते हैं, और जो मतलब वो पहले उतनी क्वांटिटी ली होती है ना कि श्वेता हो, तो फिर वो कम कर रहे होते हैं ना उसमें से कि वो तो चली गई, किसके लिए करूँ ना, मेरे लिए तो चाहिए। तो ऐसे करके वो मैम जो है वो खाना वगैरह बना लेते हैं और बैठ के खा रहे होते हैं ना। पर उन्हें बड़ी याद आ रही होती है ना श्वेता की, कि ऐसे सामने मतलब बैठ के हम खाते थे, इस साइड वैसे वो बैठे रहती थी, ऐसे वाला सारी चीज़ें मैम को रिकॉल हो रही होती है ना। कहती यार ये लड़की थोड़ी देर के लिए जाती, मैं तो इतना मिस करती हूँ, अब मैं किस बहाने बुलाऊँ इसे पढ़ाने के, टेस्ट तो ख़त्म हो गए, अब किस बहाने से बुलाऊँ ना। ऐसे करके बोल रहे होते हैं ना, मतलब सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में ना। तो फिर बाद में तभी उनके घर की डोरबेल बजती ना, वो सोचते हैं कि श्वेता आ गई शायद ऐसे वाला ना, तो जल्दी से भाग के जाते हैं और खोलते हो, कहती तू आ गई, अरे वाह यार कहाँ गई थी, ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर कहती मैम वो टेम्पो हमारा नीचे आ चुका है, सामान को अंदर रखना है तो हम लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो कहते कि नहीं पूछना पड़ेगा पहले तो। कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो लिफ्ट वाले से पूछते हैं ना, मतलब जो उनके बिल्डिंग का मालिक होता है उनसे ना। तो कहते हाँ वो सेकंड लिफ्ट वाले यूज़ कर सकते हो, ये पैसेंजर के लिए
लिए, वो माल के लिए ऐसे वाला ना। तो फिर बाद में जो सामान वगैरह होता है वो सारी उसमें लिफ्ट में रख देते हैं, और बंदे जो आए होते हैं वो सेट वेट कर कुरा के वापस मैम से जो पैसे वगैरह होते हैं ना डिलीवरी के, वो लेके वहाँ से चले जाते हैं ना। तो कहती यार डिलीवरी तो फ्री थी, ये पैसे क्यों ले लिए मेरे से? तो कहती पता नहीं, पूछना पड़ेगा। तो फिर वो जो है वो श्वेता को कॉल करते हैं ना, तो उसकी मम्मी उठाती है। तो कहती हाँ हेलो मैम क्या हुआ? तो कहती श्वेता से बात करवाना एक बार मेरी। तो कहती हाँ मैं करवाती हूँ। तो ऐसा करके फिर जो श्वेता से बोल रहे होते ना उसकी मम्मी की, लो तुम मैम से बात कर लो। तो कहती मुझे नहीं करनी बात कोई भी, आप जानो आपका काम जानो, मेरे को किसी मैम से बात नहीं करनी। तो कहती हैं क्या हुआ मैम, सब ठीक है? आई है तब से गुस्सा कर रही है, कुछ लड़ाई वड़ाई हुई है क्या? तो कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो आराम से कह रही थी कि मेरे को इम्पोर्टेंट काम है, तो निकल गई थी ये तो मेरे घर से, क्यों क्या हो गया? तो कहती नहीं थोड़ी नाराज़ सी है, थोड़ी गुस्से में है, तो पता नहीं गेट वेट तो खोल ही नहीं रही है, तो तब से आई है तब से रोए जा रही है ना, हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही कि इसे मना सके, आप प्लीज़ एक मेहरबानी कर सकते हो क्या? तो कहती कौन सी मेहरबानी? तो कहती आपसे थोड़ी ज़्यादा ही अटैच है, तो क्या आप आके प्लीज़ मना मत करना, इसे अगर मनवाने में हेल्प कर दो तो। तो कहती कि अभी तो नहीं आ सकती मैं, पर मैं थोड़ी लेट आ सकती हूँ। तो कहती क्यों अभी क्या हो गया? तो कहती अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है मेरे को, और खाना भी खाना है, सफाई भी करनी है। तो कहती अच्छा ओके मैम ठीक है। ऐसे करके फ़ोन रख देते ना उसकी मम्मी। तो कहती अरे मैम पर वापस फ़ोन तो कुछ किया होगा ना मैम ने, तो कुछ कहने के लिए। तो ऐसा करके जो मैम है मतलब जो श्वेता की मम्मी है वो वापस फ़ोन कर देते ना मैम को। तो मैम उठाते हुए कहती हाँ हेलो क्या हुआ, श्वेता उठ गई? तो कहती नहीं श्वेता सोई नहीं हुई है, श्वेता रो रही है, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे को ये बताओ ना कि फ़ोन क्यों किया था आपने? तो कहती अरे वो आए थे वहाँ पे, पहले तो बोला था कि डिलीवरी फ्री है और पैसे लेके गई हैं। तो कहती कौन कौन आए थे? तो कहती 2-3 बंदे आए थे रखने के लिए। तो कहते हाँ वो हेमाली के लिए होंगे, उसके नहीं लिए होंगे, वो खुद रखते हैं तो वो बंदे लेते ही हैं, उधर से भी लिए होंगे उन्होंने। तो कहते अच्छा ओके ठीक है, ऐसे करके फ़ोन रख देते ना। तो फिर बाद में वो ऐसे बैठे होते ना, तो कहती मैं भी कितनी हो रही हूँ ना, वो रो रही है और मैं इधर खाना खा रही हूँ, ये कैसे चल सकता है? तो ऐसे करके वो सोच रहे होते। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं मना के आती हूँ, पर मैं मनाऊँगी कैसे, वो मान जाएगी क्या? नहीं मानेगी, और बड़ा मुश्किल है। पर वो मम्मी से सबसे नाराज़ क्यों है, कारण भी तो पता नहीं है कि नाराज़ क्यों और रो क्यों रही है पागल सी। तो ऐसे करके मैम जो है वो जल्दी से खाना वैसे ही रख देते ना, खाते ही नहीं है, और वहाँ से अपने जो चप्पल वगैरह होती है ना वही पहन के निकल जाते ना। और फिर बाद में जो पैदल पैदल ही चले जाते हैं, थोड़ा सा ही पास में होता है, ज़्यादा दूर भी नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि पैदल पैदल ही चलती हूँ, मेरी भी एक्सरसाइज हो जाएगी ना थोड़ी बहुत, हमेशा वरना स्कूटी वगैरह पे जाते रहती हूँ ना। तो ऐसे करके पैदल पैदल ही फास्ट चल रहे होते हैं ना थोड़े से, तो बीच में बच्चे वगैरह दिख जाते हैं कभी कभी ऐसे। तो कहते मैम किधर चले, आज हमारी तरफ हमारे घर पे भी आओ ना। तो कहती नहीं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैं आ जाऊँगी बाद में आऊँगी कभी। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी वहाँ से चलने लग जाते ना, तो थोड़ी देर में वो पहुँच जाते ना। तो फिर बाद में जो गेट का वो डोरबेल वगैरह बजाते हैं, तो उसकी मम्मी जो बाहर आके खोलती है ना, वो कहती है कि अरे ये इतना जल्दी कौन आ गया, इसके पापा तो इतनी जल्दी नहीं आते, कौन है? तो फिर वो ऐसे बोल रहे होते हैं ना कि कौन है बाहर, तो पहले खोल नहीं रहे होते ना, पहले ऐसे पूछ रहे होते हैं। तो कहते वो मैं हूँ कृष्णा। तो कहते कौन कृष्णा? तो कहते अरे वो श्वेता की मैम। तो कहते अरे सॉरी मैम मैं खोलती हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से जाके खोलते ना। तो कहते ये क्या है? तो कहते ये कुछ नहीं, कहाँ है वो? तो कहती वो अंदर है। तो कहती अच्छा ओके ठीक है। तो ऐसे करके जो मैम है वो मतलब अंदर चले जाते ना, और जाके कहते हैं कि किधर है वो, मैं पहले आ जाती पर मेरे सामान वगैरह सब कुछ रख रहे होते ना, तो इसलिए मेरे को नहीं पता था कि ये नाराज़ है। पहली बात तो नवरा का पहले फ़ोन कर देते जब नाराज़ थी तब। तो कहते वो मुझे लगा वो पता नहीं, मेरे को लगा लड़ाई वड़ाई हो गई है शायद किसी से, या फिर कुछ चक्कर है। तो कहते कौन सा चक्कर? तो कहती रूठ रही है मन, मतलब ऐसे। तो वो कहती क्या आप भी कैसी बातें सोचते हो, कुछ नहीं मैं जाती हूँ ना। तो कहती हाँ मैम आप देख लो एक बार। तो ऐसे करके जो फिर है मैम जो है वो गेट पे होता है ना। तो कहती श्वेता, तो कहती देखो अब भी इनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है मेरे को, है ये कम है क्या वो सब सुनना? क्या बचा था अब, मैंने तो कितनी खुश थी कि सब कुछ ऐसा है, मैं कितना करने वाली थी कुछ, कितना सोच लिया था मैंने कि मेरे को आगे क्या करना है, मैम को कैसे प्रपोज़ करूँ सब चीज़ें। पर देखो इनके तो ऐसे निकल रहे हैं। पर मेरी भी क्या गलती है यार, मेरे को भी हो गया, उनकी भी क्या गलती है कि उनको नहीं हुआ, उनके लिए कोई और है लाइफ में, तो मुझे क्यों चुनेंगे पहली बात। तो ऐसे करके श्वेता जो है वो बहुत ही उदास ऐसे भरे गले से ऐसे बोल रहे होते ना, अपने मन में ही चल रहा होता है और बोल भी रही होती, थोड़ा थोड़ा बड़बड़ कर रही होती ना। तो फिर मैम जो कहती श्वेता गेट खोलो, मैं हूँ बाहर। तो कहती हाँ कौन है? तो कहती मैम तुम्हारी मैम हूँ कृष्णा, खोलो गेट खोलो। तो कहती क्यों, मैं क्यों खोलूँ, मेरे को नहीं खोलना। तो कहती गेट खोलो, मैं आई हूँ तुम्हारे लिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। तो कहती क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट तो बता दिया है, अब क्या बात करनी है? तो कहती देखो मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, ये तुम्हारे मैनर्स नहीं है कि तुम मुझे बाहर ही ऐसे खड़ी रखो। तो कहती हाँ मेरी मम्मी है, चाय वाय पिला देगी, आप पी लो। तो कहती अच्छा तुम्हारे घर पे कोई आया और तुम मुझसे मिलो भी ना?
ये तुम्हारे अच्छे संस्कार हैं। तो कहती हाँ संस्कारों की बात तो आप करो मत, अब पहले तो मेरे को ऐसे कर लिया और अब ऐसे कर रहे हैं। तो कहती क्या क्या बोल रही है? तो कहती कुछ नहीं, मैं नहीं खोल रही। तो कहती चुपचाप खोलो तो सही, इंपॉर्टेंट काम है यार तुमसे, मैं कुछ नहीं कहने वाली, तुम्हें ना मनाने आई हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम नाराज़ हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो श्वेता को गुस्सा आ जाता है ना जोर से। कहती क्या क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना? बड़े सुबह तो कल तो बड़े बोल रहे थे कि सुबह के टाइम पे तो कि मेरे को फ़र्क पड़ता है, उठक बैठक 15 उठक बैठक अभी भी बाकी है पता है। तो कहती ओह तो उससे नाराज़ है तू? तो कहती बिल्कुल भी नहीं। तो कहती फिर किससे हैं? तो कहती कि कुछ नहीं, आपको क्यों क्या काम है? तो कहती अरे एक सेकंड। तो ऐसे करके मैम मम्मी भी उसके साथ साथ मैम के साथ अंदर आ रही होती है। तो कहती नहीं आप प्लीज़ थोड़ी देर में मना लेती हूँ फिर आ जाना। तो कहते अच्छा ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी। तो मैम भी है, जो उसकी मम्मी होती है श्वेता की, वो बाहर निकल जाती है ना, और जो मैम है वो ऐसे आते हैं और गेट की कुंडी लगा देते हैं। कहती क्या है गेट क्यों बंद कर रहे हो, लाइट ऑन करो। तो ऐसे करके मैम जो है वो ऐसे लाइट की तरफ देखते हैं कहाँ है बोर्ड। तो कहती फ़ोन की लाइट चला के फिर कर लो ना। तो ऐसे करके बोलते थे, फिर वो लाइट ऑन कर देते हैं। तो कहती हो क्या हुआ तुझे, पागल रो क्यों रही है, आंखें देखो तेरी कितनी ऐसी हो गई है। तो ऐसे करके मैम जो है ऐसे पास आते ना उसके, कहती क्या हुआ? तो कहती क्या कहाँ, कुछ नहीं हो, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ। तो ऐसे करके मुंह को साइड में कर लेते ना। तो कहती क्या किया है मैंने, हम सॉरी, क्या गलती की है मैंने? तो कहती जब गलती पता ना हो ना तो सॉरी भी नहीं बोलते। तो कहती अरे तो मैंने गलती की क्या है? तो कहती हाँ आपकी कोई गलती नहीं है। तो कहती अरे गलती क्या है, उठक बैठक ना अभी करती हूँ रुको। जैसे करके उठ के जल्दी खड़े हो जाते हैं ना, और 15 उठक बैठक करने लग जाते हैं। तो 5 होती तब तक श्वेता उठ जाती है। कहती क्या है, नहीं चाहिए मेरे को आपकी कोई उठक बैठक। तो कहती तो फिर क्यों नाराज़ हो, क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया? तो कहती नहीं आपने कुछ नहीं किया, जो किया था मेरे मन ने किया है, मेरे दिल ने किया है, जो करना था उसने कर लिया, अब आपकी उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो आप प्लीज़ यहाँ पर टाइम वेस्ट अपना ना करें, आप जाके अपनी कॉपीज़ चेक करें और वहीं पर खाना वाना खाएँ, बैठें, हमारे घर पर भी खाएँ, भले कुछ भी करें मुझे नहीं पता, मेरे को रोने दो। तो कहते रोने दो, क्यों रोने दे तुम्हें, दोस्ती के नाते ऐसा होता है क्या? तो कहती मैं आपकी कोई दोस्त नहीं हूँ। तो कहती क्यों दोस्त क्यों नहीं हो तुम, एक सेकंड। तो कहती मुझे आपकी दोस्त नहीं बनना। तो कहती क्यों नहीं बनना, तुम्हें तो कहती थी बड़ा पिटारा पीटती थी कि दोस्त 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 दोस्त, और मुझे पहले बता दिया होता तो मैं भी कुछ सोच लेती। तो कहती क्या क्या सोच लेते, एक सेकंड फिर से बोलना। तो कहती क्या कुछ नहीं, लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई थी। तो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो कहती अच्छा नहीं चाहिए तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके जो मैम है वो चॉकलेट खोलने लग जाते हैं ना उसके सामने, और ऐसे बैठ के खा रहे होते हैं, और वो चॉकलेट जो है ना वो श्वेता की फेवरेट होती है। तो श्वेता ऐसे मैम की तरफ टुकर टुकर देख रही होती है ना, वो जो खा रहे होते हैं बिना उसकी तरफ देखे ना, मैम को पता होता है कि वो देख रही है। तो ऐसे करके आराम से खा रहे होते ना। तो श्वेता कहती क्या है? तो कहती क्या कुछ नहीं, क्या हुआ? तो कहती कि मुझे दिखा दिखा के क्यों खा रहे हो, मैं मांगती नहीं हूँ इतनी। तो कहती हूँ अच्छा कोई ना, तो मैं कौन से कह रही हूँ कि तुम मांगती हो? तो कहती हाँ तुम मेरी तरफ क्यों दिखा के खा रहे हो, मुझे नहीं खानी। तो कहती मैंने कब सब पूछा है कि तुम्हें खानी है कि नहीं खानी? तो कहती हाँ तो मुझे नहीं खानी ना, और देखो नहीं पूछा, पूछना भी नहीं बनता इनसे, हैं अकेले अकेले खा लो बस। तो कहती अरे मैंने पूछा था, लो तुम्हें खानी है पकड़ो लो। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती अब इतने से टुकड़े का क्या खाऊँ, आधे तो आपने खा लिया। तो कहती इतना आधी कहाँ खाई, मैंने तो ज़्यादा खा लिया आधी से। तो कहते हाँ तो इतना सा टुकड़ा बचा हुआ है। तो कहते अच्छा ये भी नहीं खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके मैम जो अपने मुंह में रख लेते हैं ना उसको। तो कहते देखो खानी हो तो मैं यहाँ से तोड़ सकती हूँ। तो कहती नहीं मेरे को नहीं चाहिए, खा लो। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ ठीक है खा लो। तो ऐसे करके बोलते हैं मैम खा जाते हैं। तो कहती क्या यार सच में खा ली, थोड़ी सी तो दे देते। तो कहती हाँ तो नाराज़ है, देख इतनी आँखें लाल लाल हो रखी है, इतना रोई है, तो तुम मना कर रही थी इसलिए मैंने खा ली। तो कहती छी मनाने आए थे बड़े। तो कहती किसने बोला मैं तुम्हें मनाने आई? तो कहती मैंने सब सुन लिया, मम्मी जो फ़ोन पे बात कर रही थी, ठीक है ना? तो कहती अच्छा सब ठीक है, तो फिर क्यों कह रही हो, और वैसे नाराज़ क्यों हो तुम, क्या हुआ, और रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। तो ऐसे करके फेस पे हाथ देते ना, वो कहती नहीं बताऊँगी, अब मैं चॉकलेट दे देते तो बता देती। तो कहती अच्छा चॉकलेट की बात है, लो ये पकड़ो। तो ऐसे करके एक और निकाल देते ना, और ऐसे इसकी तरफ करते हैं। अच्छा तभी मैं सोचूं अकेले अकेले कैसे खा सकते हो ना थी मतलब अंदर। तो कहती हाँ बिल्कुल लो पकड़ो। तो ऐसे करके मैम जो है वो श्वेता को दे देते ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती कि नहीं वो कुछ नहीं, बस मेरे को कुछ नहीं कहना था, मैं आपको पता है ना कैसी इंसान हूँ। तो कहती हाँ पता है अच्छे से, क्यों? तो कहती आप मुझे जानते हो? तो कहती हाँ स्टूडेंट है, क्यों नहीं जानूँगी। तो कहती वैसे नहीं जानना, मेरी फीलिंग जानते हो? तो कहती बहुत अच्छे से। तो कहती क्या? तो कहती मैं तुम्हारी टीचर हूँ, यही चीज़ याद रखो, और मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो कहती अच्छा क्या चल रहा है? तो फिर मैम कहते तुम्हें किसी से प्यार हो गया। तो कहती क्या, एक सेकंड आपको पता है? तो कहती हाँ। तो कहती किससे? तो कहती किसी ना किसी से हुआ है, पर हुआ ज़रूर है, तुम्हारे तेवर ऐसे चेंज हो रहा है ना आजकल, पूछो ही मत तुम। तो कहती अच्छा ओके ठीक है, थैंक गॉड कि आपको पता नहीं कि मेरे को आपसे ये। तो ऐसे करके बोल देती ना। तो मैम कहते एक सेकंड क्या बोला? तो मैम जो श्वेता है वो कहती
कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोला? तो कहती मुझे तुम्हारा अच्छे से पता है, तुम जब हकलाती हो ना तो पहले सब बोल चुके होते हो सच, और फिर उसके बाद में हकलाना शुरू करती हो ना तब झूठ बोलती हो। तो कहती हाँ तो सुन लिया। तो कहती नहीं कुछ नहीं सुना। तो कहती फिर क्यों पूछ रहे हो? तो कहती हाँ तो बता ना चुपचाप जो बोला था पहले। तो कहती नहीं कुछ नहीं बोला था। तो फिर मैम कहते अच्छा तुझे किस चाहिए थी ना? तो कहती नहीं मुझे कोई किस नहीं चाहिए। तो कहती तेरी ब्याज समय चाहिए थी ना, दे दी थी ना, फिर क्यों नाराज़ हो? तो कहती अरे यार नहीं हूँ नाराज़, मैं नहीं हूँ, बस नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ नाराज़, माफ़ करो मुझे, माफ़ी दे दो, हाथ जोड़ती हूँ। आप जाइए प्लीज़, घर पे जाइए, खाना वाना खाइए, यहाँ पे चाय वाय पिए, जो भी करना है करिए, आपका घर है, जो करना है करिए, पर मुझे रोने दीजिए। तो कहती रोना क्यों है तुम्हें, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तो कहती अच्छा तो आपके खोने से डर रही हूँ क्या, मैं खोने से रो रही हूँ? तो कहती लग तो ऐसे ही रहा है। तो कहती क्या? तो कहती हाँ ऐसा लग रहा है। तो कहती क्या, एक सेकेंड फिर से बोलो। तो मैम कहते उठो तुम यहाँ से। तो ऐसे करके बेड से उठा देते ना और ऐसे दीवार के पास ले जाते ना और कहते यहाँ खड़ी रहो। तो कहती क्या? तो फिर बाद में जो मैम है वो कहते देखो मैं तुम्हें साफ बताती हूँ, जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहती क्या सोच रही हूँ मैं? कुछ भी नहीं सोच रही मैं तो। कहती हाँ ये सोच रही हो ना कि मेरा सब ठीक चल रहा है, तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरी अभी की लाइफ सब ठीक चल रही है, पुरानी लाइफ गई उतर लेने। MSc जब 3 साल की थी ना तब 2 साल में ख़त्म हो गया था सब कुछ। तो श्वेता कहती क्या? तो कहती हाँ और कुछ जानना है? तो कहती हाँ कौन है बताओ मुझे। तो ऐसे करके श्वेता पूछती है ना, और श्वेता की थोड़ी खुशी सा चेहरा बन जाता ना। तो फिर बाद में मैम जो है उसे सारी डिटेल बता रहे होते ना कि ऐसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे एंड हुआ था, बस। तो कहती अच्छा तो क्या क्या हुआ था आपके बीच? तो कहते कि क्या कुछ नहीं हुआ था। कुछ हुआ ही नहीं। तो कहती क्यों नहीं हुआ? तो कहती बस मेरी तरफ से ही था ना, उनकी तरफ से कुछ नहीं था। तो कहती वो उन कौन है वो? कुछ नाम होगा उनका, कुछ पहचान होगी उनकी। तो कहती कि हाँ वो क्या बताऊँ तुम्हें, पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं जानते। तो कहती क्या नहीं जानती मैं? तो कहती वो मुझे नहीं पता ना, क्या तुम जानती हो क्या नहीं। तो ऐसे करके सांस लेके बोलते ना। तो श्वेता जो है वैसे मैम को ना थोड़ा सा पीछे करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास्ट से। तो कहती क्या? तो कहती ना मतलब फ़र्क पड़ता है पर उतना नहीं पड़ता, जो भी था अच्छी बात, सबका होता है। तो कहती अच्छा तुम्हारे भी है कोई पास्ट में? तो कहती नहीं कोई नहीं है। तो ऐसे करके ना फिर जो श्वेता है वो कहती कि वो मैं आपसे कुछ कहना था। तो मैम कहते क्या कहना था? तो कहती वो बस ये कहना था कि, तो ऐसे करके बोल ही रही होती ना तब तक मैम जो है उसके ऐसे कमर पे अपना हाथ देते हैं और कहते हैं कि देख मेरी बात सुन। तो ऐसा करके बोलते ना। तो कहती क्या सुनूँ मैं, मुझे बोलने तो दो। तो कहती मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना। तो कहती क्यों? तो कहती देख मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट है, ये एक गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता होता है। तो कहती गुरु और शिष्य नहीं, शिष्य होता है। तो और आप गुरु नहीं हो। तो कहती क्या हूँ? तो कहती मेरे दोस्त हो। तो कहती अरे पर, तो कहती इंसान भी हो ना, तो क्या हो गया, और आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ? तो कहती हाँ अच्छे से पता है। तो कहती हाँ तो बोलने दो ना फिर। तो कहती नहीं ना मैं नहीं चाहती ना ऐसा हो। तो कहती क्यों नहीं चाहते, आपको नहीं है? तो कहती अरे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं है। तो कहती फिर क्या दिक्कत है, बस यही तो है ना, मैं चलो पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मैं यहाँ से स्कूल चेंज कर लूँगी बस, और कुछ? तो कहती कि नहीं तुम्हें स्कूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती फिर क्या करूँ? आप तो यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं ले सकते ना, और मैं भी नहीं चाहती कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र लो, मैं दूसरे स्कूल में चली जाऊँगी ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तो कहती अब पूरा साल तो मतलब एक फर्स्ट टेस्ट दे दिया, अब जाना है तुझे दूसरे स्कूल में, पहले उस स्कूल से अब इस स्कूल में, फिर वापस किस कौन से स्कूल में? तो कहती नहीं वो भी नहीं है, पर ठीक है मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, 1 साल ड्रॉप ले लेती हूँ, अगले साल पढ़ लूँगी। तो कहती अच्छा अगले साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो कहती पता नहीं हो जाए। तो कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता ना, समझो तुम। तो कहती मैं बोल रही हूँ ना मैम प्लीज़। तो कहती मैम बोल रही हूँ ना तो बस मैम की इज़्ज़त रखो। तो कहती नहीं यार मान जाओ ना प्लीज़। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना, फिर बाद में श्वेता कहती एकदम चुप। अब और गुरु और शिष्य का ज्ञान दिया ना, तो मैं कसम से बता रही, मुझे पहले पता है कि आपके दिमाग में ये चल रही थी बातें, मुझे अच्छे से पता है। तो कहती कैसे? तो कहती मैं आपके पास रहती हूँ हमेशा, और हाँ अगर आपको नहीं करना ना ये चीज़ें, आपके मन में कुछ भी नहीं है ना, तो प्लीज़ आप जा सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे करके बोलती है ना श्वेता। तो फिर मैम कहती है अरे पर तुम नाराज़ हो ना। तो कहती क्या नाराज़ हूँ, मतलब आपको जाना है यहाँ से, चलो जो निकलो आप, जाओ बस जाओ, बस मेरे को नहीं देखनी और शक्ल। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर मैम कहते क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है? तो कहती नहीं बहुत अच्छी है, अब यहाँ से देखती रहूँगी ना तो मेरे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मेरे दिमाग में, दिल में, धड़कनों में, सब कुछ बदल जाती है आपको ऐसे देख के। तो कहती अच्छा पक्का? तो कहती क्या पक्का? तो कहती पक्का जाऊँ यहाँ से? तो कहती कि नहीं। तो ऐसा करके श्वेता बोलते ना। तो फिर मैम जो है उसे धीरे धीरे पास आते हैं, वो कहते देखो समझो बातें। तो कहती क्या समझूँ मैं? तो फिर मैम कहते कि यार कुछ तो समझो, क्या चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ वो समझो तो सही एक बार।
तो श्वेता कहती है हाँ समझ लिया मैंने सब कुछ, ठीक है मेरे दिमाग में उतर चुकी है, प्लीज़ आप मुझ पर कृपा करें कि अब मेरे को अकेला छोड़ के रोने दे थोड़ी देर, मेरी जो मैंने गलती की है उसे रोने दो उसके उसके उपलक्ष्य में मुझे ना। तो कहती है अच्छा तूने गलती की? तो कहती नहीं मेरा मतलब एक तरफा करके, बस यही बात है। चलो आप चाहिए तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।